हमने पिछली वीडियो में जूल के नियम के बारे में अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा जूल के नियम से प्राप्त की गई है। हमने ज्ञात किया था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वॉट की दर से उपभुक्त होती है। जब तापन की दर निम्नतम है, यदि स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। पहला भाग, जब तापन की दर अधिकतम है तो विद्युत इस्त्री द्वारा ऊर्जा उपभुक्त करने की दर बराबर शक्ति बराबर 840 वॉट है। हमें विद्युत इस्त्री में विद्युत धारा तथा इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि निवेशित शक्ति है P बराबर VI, अतः धारा I बराबर P बटे V। तो मान रखने पर P बराबर 840 वॉट और V बराबर 220 वोल्ट हमें दिया गया है। तो इनका मान रखने पर हमें प्राप्त होगा I बराबर 840 वॉट बटे 220 वोल्ट। तो हमें मिलेगा I बराबर 3.82 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं इस्त्री से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है I बराबर 3.82 एम्पियर। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R बराबर V बटे I होगा। हमें दिया है V बराबर 220 वोल्ट और I बराबर 3.82 एम्पियर। तो हमें प्राप्त होगा R बराबर 220 वोल्ट बटे 3.82 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कुंडली का प्रतिरोध है 57.60 ओम। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम प्रश्न के दूसरे भाग में जब तापन की दर निम्नतम है तब हल देखते हैं। हमें दिया गया है विद्युत इस्त्री द्वारा ऊर्जा उपभुक्त करने की दर बराबर शक्ति बराबर 360 वॉट है। हमें कुंडली में धारा और उसका प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, अतः धारा I बराबर P बटे V होगी। हमें दिया है P बराबर 360 वॉट और V बराबर 220 वोल्ट। तो I बराबर 360 वॉट बटे 220 वोल्ट। तो हमें प्राप्त होगा I बराबर 1.64 एम्पियर। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R बराबर V बटे I होगा और हमें पता है V बराबर 220 वोल्ट है और I बराबर 1.64 एम्पियर है। तो इनका मान रखने पर हमें प्राप्त होगा R बराबर 220 वोल्ट बटे 1.64 एम्पियर। तो R बराबर 134.15 ओम, अर्थात कुंडली का प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है 134.14 ओम। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम NCERT के उदाहरण संख्या 12.11 देखते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है उत्पन्न ऊष्मा H बराबर 100 जूल है, प्रतिरोध R बराबर 4 ओम है, समय T बराबर 1 सेकंड है और विभवांतर V बराबर हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT होती है। तो प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा कुछ इस प्रकार होगी, I बराबर वर्गमूल H बटे RT। मान रखने पर हमें प्राप्त होगा I बराबर वर्गमूल 100 जूल बटे 4 ओम गुणा 1 सेकंड। तो हमें प्राप्त होगा I बराबर
5 एम्पियर, अर्थात तार से गुजरने वाली धारा का मान है 5 एम्पियर। अतः प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR होगा। और हमें पता है I बराबर 5 एम्पियर है और R बराबर 4 ओम है, तो इनका मान रखने पर हम कह सकते हैं V बराबर 5 एम्पियर गुणा 4 ओम, तो हमें मिलेगा V बराबर 20 वोल्ट, अर्थात प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान है 20 वोल्ट। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।